हेलो बच्चों, आईसीएससी 2025 का एग्जामिनेशन हो या फिर आईएससी 2025 का एग्जामिनेशन हो, मैं यही कहता हूं कि बोर्ड ने, आपके सीआईएससी बोर्ड ने आपके साथ या तो एक बहुत ही बेहतरीन सा मजाक किया है या फिर एक बहुत बड़ा धोखा किया है। अब आप सोच रहे हैं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। देखो, मुझे 6 साल हो गए हैं। आप कह सकते हो कि 7th ईयर स्टार्ट होगा, सेशन स्टार्ट होगा, 7th सेशन स्टार्ट होगा मेरा। इन सारे सेशन में अगर हम बात करें, इससे पहले के सेशन 2025 से पहले के जितने भी सेशन होते थे, उसमें क्या होता था कि स्पेसिमेन पेपर आता था बच्चों का, और बच्चे क्लास बोर्ड के, क्लास 10th के हो या फिर वो क्लास 12th के हो, वो स्पेसिमेन पेपर के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते थे। हम ये नहीं कहते कि स्पेसिमेन पेपर की कॉपी करते थे, ध्यान से सुन ले। अगर बोर्ड के लोग ये बात सुन रहे हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे बच्चे ने, जो बच्चा मेरा तैयारी कर रहा था 2025 में, चाहे फिर वो क्लास 10th का हो या क्लास 12th का बच्चा हो, वो इतना तो जानता था कि स्पेसिमेन पेपर का बिल्कुल एज इट इज नहीं मिलेगा। ठीक है, वर्ड्स बिल्कुल डिफरेंट हो गए, मतलब कहीं ना कहीं ये तो पता ही था कि हाँ, ये क्वेश्चन अगर क्लास 10th का बच्चा है तो वो जानता होगा कि मैथमेटिक्स में इन इक्वेशन का क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में आता है। ठीक है, या अगर हम बात करें क्लास 12th की, अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है। ये तो बच्चों को पता था और यही आपके अकॉर्डिंग हो भी रहा था पिछले 7 ईयर से या 6 ईयर से। ठीक है, जो मुझे पता है। अगर हम 7, अब यहां पर अगर हम बात करें तो बच्चों के साथ धोखा क्यों? क्योंकि जब बच्चे ने एग्जामिनेशन दिया, आपने स्पेसिमेन पेपर या तो आप रिलीज ही नहीं करते, आप ये कह देते कि इस सेशन में नोटिफिकेशन आप निकाल देते और ये कह देते कि इस सेशन में कोई भी हम स्पेसिमेन पेपर रिलीज नहीं करेंगे और आप लोग अपनी तैयारी खुद से करिए। आपने तो कुछ किया नहीं, आपने क्या काम किया? आपने स्पेसिमेन पेपर रिलीज कर दिया, और स्पेसिमेन पेपर रिलीज किया तो बच्चे के अंदर, भाई उसकी तो हैबिट में था कि, और टीचर्स की भी हैबिट में था कि आपका स्पेसिमेन पेपर आएगा और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को प्रैक्टिस करानी है। ठीक है, यही होता था आपके 7 इयर्स में भी यही हुआ है। आपने इस सेशन में ये पहली बार किया कि स्पेसिमेन पेपर जो आया उससे हटके, भाई बच्चों ने, क्लास 12th के बच्चों ने रात रात भर तैयारी करी, क्लास 10th के बच्चों ने रात रात भर तैयारी करी है, दिन रात एक कर दिया उन बच्चों ने। और आखिरी में हुआ क्या उनके साथ कि वो बच्चे स्ट्रगल कर रहे थे एग्जामिनेशन के टाइम पे। जो मैट्रिक्स का मैंने जो नाम लिया, जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा, वो क्वेश्चन ही 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में दिया गया है ना। मैक्सिमम मिनिमम क्लास 12th आईएससी में है ही नहीं। आपका स्लेब, आपके क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम मिनिमम बच्चे ढूंढ रहे हैं, है ही नहीं क्वेश्चन 6 मार्क्स का। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन थी। फिजिक्स में बच्चों ने बहुत स्ट्रगल किया, आईसीएससी क्लास 10th के बच्चों ने बहुत स्ट्रगल किया। मैथमेटिक्स पर भी बात करता हूं, मेरा सब्जेक्ट है। आईसीएससी क्लास 10th में आप खुद सोचना, सीआईएससी बोर्ड को, मेंबर्स को ये बात खुद सोचनी चाहिए कि आप इस तरीके से पेपर सेट कर रहे हो, ठीक है, कि बच्चे को, मतलब आप फील कराना चाहते हो कि वो आईसीएससी क्लास 10th का बच्चा जेई या नीट का एग्जामिनेशन दे रहा है, आप ये फील कराना चाहते हो। ठीक है, आईएससी में तो आपने हद ही कर दी, क्लास 12th में मैथमेटिक्स के पेपर में हद कर दी। जो बच्चा जो है, ये जो बच्चा सोचता था कि 90 क्रॉस हो जाना चाहिए, वो बच्चा जो है 60-70 के लिए सोच रहा है। आप चाहे जितनी लीनियंसी कर लो, आप भाई गलत पे तो नंबर देंगे नहीं, सबको पता है। ठीक है, तो अब यहां पर बात आ रही है कि अब बच्चों को करना क्या चाहिए। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको अगर इनका स्पेसिमेन पेपर आता है तो उसको बिल्कुल इग्नोर कर दे। देखो, मैं फायदे वाली बात बता रहा हूं आपको। फायदे वाली बात ये है यहां पे कि कह सकते हो कि आप ये मान लो कि कोई स्पेसिमेन पेपर नहीं है आपके पास, ठीक है, और आप थ्योरी पर बहुत ध्यान दो, कॉन्सेप्चुअल चीजों पर बहुत ध्यान दो, अंडरस्टैंडिंग पर, डीप अंडरस्टैंडिंग पर। कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको छोड़ नहीं सकते अब आप। ठीक है, इनकी तैयारी, जो सीआईएससी बोर्ड की ये तैयारी है कि आप क्लास 12th यहां से जब पास आउट करें या किसी स्कूल से आप पास आउट करें तो उसके बाद सीधा जेई एडवांस का पेपर दें। आप इस अकॉर्डिंग तैयारी करिए जो इनका एग्जामिनेशन हो रहा है करने। और यहीं पर चाहे सीबीएसई हो, सीबीएसई ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, चाहे कोई भी इंडिया के बोर्ड हो, स्पेशली अगर हम इन दोनों टॉप के बोर्ड की बात करें, सीआईएससी बोर्ड की बात करें या सीबीएसई बोर्ड की बात करें, उनका जो सेट 3 बड़ा फेमस हुआ है ना, फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर जिस तरीके से बर्बादी हुई उनकी, आपको कम से कम एटलीस्ट सारे बोर्ड्स को ये सोचना चाहिए वो क्लास 12th या क्लास 10th के बच्चे, ठीक है, उन्होंने, आप या तो बुक्स को बदलवा दीजिए। भाई बच्चे कहीं ना कहीं बुक से ही तो तैयारी करेंगे। आप आईएससी का जो आपने एग्जामिनेशन पेपर बनाया, या अगर हम बात करें सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर बनाया, या आपने आईसीएससी का क्वेश्चन पेपर बनाया, तो उनके अकॉर्डिंग बच्चे क्या, आपको ये भी तो सोचना चाहिए कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं। अब आप कह रहे हो कि नहीं, हमने अपने टीचर्स की ट्रेनिंग कराई थी। अच्छा ठीक है, टीचर्स की ट्रेनिंग कराई, क्या हर स्कूल के टीचर को वो ट्रेनिंग की फैसिलिटी मिली? सोचो आप खुद। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि हर टीचर्स को वो ट्रेनिंग मिली।
और टीचर्स को अगर ट्रेनिंग मिल गई तो ठीक है, टीचर ने पढ़ाया, अब बताइए बच्चों ने उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर ली, बट फिर भी प्रैक्टिस के लिए उनके पास क्या था? उनके पास कुछ नहीं था, उनके पास कोई बुक नहीं थी, वही अपनी पुरानी बुक से वो पढ़ रहे थे। वो ओपी मल्होत्रा, अगर आईसीएससी क्लास 10th की बात करें, अपनी ओपी मल्होत्रा कंसाइज बस यहीं तक जा रहे थे। वो कितना डीप अंडरस्टैंडिंग पर जाएंगे? ठीक है, तो फिर भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा कभी ना करें जो आपने किया। ठीक है, या तो आप पहले से कह दीजिए कि अब कोई स्पेसिमेन पेपर रिलीज नहीं होगा, बच्चा जो है अपने हिसाब से अपनी प्रैक्टिस कर ले, तो ठीक है, तो बच्चा अपना प्रैक्टिस करेगा, टीचर भी अपनी प्रैक्टिस कराएगा, और वो भी डीपली अंडरस्टैंडिंग कह सकते हो कि आपके CFQ हो गए, आपके जितने भी हॉट्स बोलते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जितने भी आपको जो भी स्किल आपको अप्लाई करनी है, हम लोग अप्लाई करवा लेंगे। बट प्लीज डोंट रिलीज एवर स्पेसिमेन पेपर, मत करिए रिलीज, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैं डायरेक्टली CISE बोर्ड के जो मेंबर्स हैं मैं उनको कह रहा हूं, अगर वो भी ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, प्लीज डोंट अपलोड अगेन स्पेसिमेन पेपर ऑन द CISE.org वेबसाइट। ठीक है, बस यही कह सकता हूं। और स्टूडेंट, आप लोग अपना एक नए पैटर्न की तरफ बढ़े। ठीक है, चीजें बदली हैं और बहुत बुरी तरीके से बदली है, हर क्लास के लिए बदल गया, चाहे फिर वो क्लास 10th के लिए हो या फिर क्लास 12th के लिए हो। और बुक्स पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें, जो बुक्स हैं उससे बेहतर बुक्स के लिए आपको जाना चाहिए। ठीक है, काउंसिल या अगर हम कहें CBSE भी हो या CISE बोर्ड हो, दोनों के लिए मैं यही कहूंगा कि बुक्स अगर आपको काम कर रहा है तो आप बुक्स पर करें। स्पेसिमेन पेपर को बदलने से, जब आप बदलते हो या अपलोड करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप बुक्स को भी आप अरेंज कर लें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, thanks for watching, and if you have not subscribed the channel, please subscribe the channel and share this video to your friends. Thank you, bye bye.